जय शंकर, जय शिव गोरख। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो आज मैं आपको श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ, ऐसे एक मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं किसी भी तरह की, और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। उनकी नज़रों में पहुँच सकते हैं, उनके दूतों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक ऐसा मंत्र आज मैं आपको उनका बताने जा रहा हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो हैं वो एक बहुत ही दयालु देवता, दयालु गुरु महाराज, दयालु प्रभु हैं। तो उनके वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, एक तो ये उनकी बड़ी खास बात है। तो इनका जो एक मूल मंत्र है जिसके द्वारा हम इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, इनकी नज़रों में आ सकते हैं, साथ ही इस मंत्र के द्वारा हम अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा जिसे हम कहते हैं, उस ऑरे को बिल्ड कर सकते हैं जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें छू भी नहीं पाएगी। हम ऐसी चीज़ अपने आसपास एक ऐसा घेरा बना सकते हैं तथा हम अपनी कोई भी मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस चीज़ से आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हो। डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो हैं वो अगर इस चीज़ का, इस मंत्र का जाप करें, मानसिक जाप करें या किसी भी तरीके से जाप करें, वो डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ सकता है। इस मंत्र में अगर पावर आ जाए, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने पे जब इसमें पावर आ जाएगी तो मात्र किसी के सर पे हाथ रख के इस मंत्र का जाप करने से उस मनुष्य के शरीर में से कोई भी डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिन जिन्नात भाग सकता है, कट सकता है, वो जलना चालू हो जाएगा। इस मंत्र में इतनी पावर है। इस मंत्र से खुद आपको भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त हो सकती है गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ साथ, क्योंकि शिव ही गोरख है और गोरख ही शिव है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ शंकर भगवान जरूर चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इस मंत्र की सिद्धि से आप क्या कर सकते हो, इस मंत्र की सिद्धि से आप कुछ भी पढ़ के दे सकते हो, ठीक है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए आप पढ़ के दे सकते हो। ये मंत्र इस चीज़ में भी प्रयोग किया जा सकता है, ये इतना पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की साधना विधि मैं आपको पहले बता देता हूँ, कैसे ये मंत्र कैसे करा जाएगा। इसके लिए आपको अच्छे दिन का चयन करना होगा, जैसे पूर्णिमा से या आप इसे चालू कर सकते हो, सोमवार से भी चालू कर सकते हो, ठीक है। चांदन के सोमवार से, पूर्णिमा से चालू करना, पूर्णिमा से ज़्यादा बेहतर होगा अगर इस मंत्र को चालू किया जाए। इसको आपको 1.25 लाख बार जप करना होगा एक्टिवेट करने के लिए, मात्र एक्टिवेट करने के लिए 1.25 लाख जप करना होगा, प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करने के लिए। और इसकी ढंग से सिद्धि चाहिए, इसको प्रयोग में लाने के लिए आपको कम से कम 5 लाख का जप जरूरी है। मतलब 4 बार आपको 1.25 लाख की साधना करनी होगी। बहुत लोग कहेंगे कि 1.25 लाख कर लो, 1.25 लाख कर लो। 1.25 लाख से क्या होता है, एक मंत्र जागृत होना चालू होता है अच्छे तरीके से, धीरे धीरे। असली जो चीज़ होती है वो 1.25 लाख को क्रॉस करने के बाद होती है। 1.25 लाख पे किसी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। 1.25 लाख पे सिर्फ वो मंत्र महसूस होता है, उस मंत्र की तरंगे, उस देवता की तरंगे महसूस होने लग जाती हैं अच्छे से। 1.25 लाख पे ये होता है, आपको संकेत मिलने लग जाते हैं। सिद्धि कोई आसान काम नहीं है, यूँ कह लो, कोई खेल नहीं है सिद्धि करना। सिद्धि तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ा 5, 6, 10 लाख तक आपको कम से कम जाना होगा। 5 लाख भी अगर आपका रेगुलर मंत्र जाप होगा, मतलब कि 5 लाख आपका अगर मंत्र जाप पूरा हो जाए और आप उस मंत्र को रेगुलर जप रहे हो, तो आप इतने सक्षम हो सकते हो कि आप किसी भी जिन जिन्नात की काट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके सर पर गुरु का हाथ होना भी आवश्यक है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया, पूर्णिमा से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके अलावा सावन में भी ये मंत्र सिद्ध हो सकता है, भादवे में भी ये मंत्र सिद्ध हो सकता है, जेठ में भी मंत्र सिद्ध हो सकता है, कार्तिक मास में भी मंत्र सिद्ध हो सकता है। ये 4 महीनों में मंत्र ज़्यादा अच्छा होगा अगर सिद्ध करा जाए। 1.25 लाख की 4 साधनाएं या फिर 5 लाख की इकट्ठी, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंत्र का जाप करना होगा। आपको लाल आसन लेना होगा एक, या तो आप काला भी ले सकते हो, बट लाल थोड़ा अच्छा रहेगा। कपड़े एक ही बनाने हैं, जो कि हफ्ते में 1 बार धोने हैं। जो कपड़े रेगुलर पहनोगे वो सिर्फ आसन पे बैठ के पहनोगे माला जपते वक्त, ठीक है। कपड़े होने चाहिए सफ़ेद या फिर पीले या फिर भगमे कपड़े बेहतर होंगे अगर पहने जाएं, ठीक है, ये बेहतर होंगे। उसके अलावा आप कोशिश करना कि जितने दिन तक आपकी सेवा चले, जितने दिन तक, मान लो 1.25 लाख जब तक पूरे ना हो जाए कि हाँ कि आज मैंने जब चालू करा है तो इस दिन तक मेरा जब पूरा हो जाएगा 1.25 लाख का। अगर मैं रोज़ की 60 माला करूँ या 70 माला करूँ या 100 माला करूँ, ठीक है, तो इस दिन तक मेरा जब पूरा हो जाएगा। तो रोज़ की रोज़ आपको पहले मंत्र जाप करना है, उसके बाद 1 कटोरी घी लेना है, 1 गोबर का कंडा या उपला लेना है, जिसे हम कहते हैं गाय का गोबर जो होता है उसका जो उपला होता है वो लेना है। उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, उसको थोड़ा जलाना है, और उसके बाद मंत्र जाप करने के पश्चात
108 आहुति घी की उसके ऊपर देनी है। ये मंत्र बारी बारी बोल के, जैसे बोला ओम, जो भी मंत्र है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मंत्र बोल के आपने एक बारी घी की आहुति दी, फिर दोबारा मंत्र बोला, फिर दोबारा घी की आहुति दी। ऐसे आपको ये करना है, ये इसकी विधि है मंत्र की। और सुरक्षा आपको जरूर लगा लेनी है। अगर आपके पास कोई सुरक्षा मंत्र सिद्ध नहीं है, आपके गुरु ने आपको सुरक्षा मंत्र नहीं दे रखा, तो फिर आप हनुमान चालीसा को जाप करके भी सुरक्षा घेरा लगा सकते हो, ठीक है। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके और हनुमान चालीसा का जाप करके सुरक्षा घेरा लगा लेना, वो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा गोबर के कंडों पे इसकी जो है इस प्रकार से घी के द्वारा इसकी आहुति रोज देनी है जब तक आपकी सेवा चलेगी। और ये इसे चालू करने से पहले संकल्प जरूर ले लेना है। संकल्प में अपनी इच्छा बोलनी है कि आप किस पर्पज से ये काम कर रहे हो। तो मुख्य रूप जो होगा, मंत्र की ऊर्जा उस काम को पूरा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा जोर देगी, ज़्यादा लगेगी उस तरफ मंत्र की ऊर्जा, ठीक है। या आप यूँ भी कह सकते हो, मैं जगत कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, प्रभु मुझे इस मंत्र की जितना मैं जाप करूँ शक्ति दीजिए ताकि मैं जगत का कल्याण कर सकूँ। आप संकल्प में ये भी कह सकते हो, ठीक है। या जो भी आपकी मनवांछित इच्छा हो आप वो संकल्प में कहें और इस मंत्र का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा मंत्र जब जाप पूरा हो जाए, उठने से पहले कहें कि इंद्र देवता मेरा मंत्र का जो फल है वो मुझे दें। और उसके अलावा आसन के ऊपर ही आपको रहना है, आसन से इधर उधर आपके हाथ या माला कहीं बाहर टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप माला का जप कर रहे हो और आपका हाथ आसन से बाहर कहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा फिर आप इकट्ठी कर रहे हो वो धरती में समाती चली जाएगी। तो इसलिए आसन पे ही रहना है आपको, चाहे आसन थोड़ा बड़ा ले लेना ताकि समस्या उत्पन्न ना हो। उसके अलावा ये जब पूरा हो जाए ये काम, जब आपकी मंत्र संख्या पूरी हो जाए, तो आपको अगर इसे प्रॉपर तरीके से सिद्ध करना है बिल्कुल अच्छे से, तो इसका हवन तर्पण मार्जन भी आपको करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि अगले दिन जब ये मंत्र पूरा हो जाए, इसका जाप संख्या पूरी हो जाए, तो ब्राह्मण को और एक साधु को भोजन अवश्य खिलाना। और कम से कम 9-10 बच्चों में, छोटे बच्चों में भोजन बांटना, ताकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज खुश हो चुके। लड़की हो चाहे लड़की, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। भोजन उनको खिलाना है, बच्चों को भी कोशिश करना, थोड़े उनको दक्षिणा भी देना। साधु संत और ब्राह्मण को जरूर भोजन कराना है, ठीक है। रोज़ की रोज़ गोबर के उपलों पे जाप करने के बाद 108 आहुति देनी है। इससे आपको सपने में किसी संत महात्मा के भी दर्शन हो सकते हैं, भगमे बाणे में सांप भी आपको दिख सकते हैं, धूना भी आपको चेतन दिख सकता है। किसी न किसी प्रकार में आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जरूर दर्शन होंगे, साथ में शंकर भगवान की आपको कृपा मिलेगी। ये जो मंत्र है अब वो सुन लो, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा मंत्र। ओम शिव गोरख ओम, दोबारा बोल रहा हूँ, ओम शिव गोरख ओम। इस मंत्र में आगे भी ओम लगाना है, पीछे भी ओम लगाना है। पीछे ओम लगाने का मकसद ये है ताकि कोई भी आपके मंत्र जाप का फल, कोई दूसरा भगत या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके मंत्र जाप का फल चोरी ना कर पाए, इसलिए इसके पीछे भी ओम लगाया गया। इससे क्या है, आगे ओम लगाने से और पीछे दोनों जगह ओम लग गया तो मंत्र जो है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से लॉक हो चुका है, ताला लग चुका है कि कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा मंत्र की ऊर्जा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मंत्र की चोरी नहीं कर सकती। फिर ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और पीछे ओम लगाने से क्या है, इस मंत्र की ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो इससे आपको ज़्यादा फायदे और बेनिफिट मिलेंगे। ओम शिव गोरख ओम, ओम शिव गोरख ओम, ओम शिव गोरख ओम। स्पष्ट रूप से मंत्र का जाप करना है आपको। विधि मैंने आपको बता दी है। और जो जोत जगेगी वो देसी घी की जगेगी और धूप बत्ती भी लगेगी। कोशिश करना गूगल की धूप बत्ती हो, ठीक है। और एक भगमा कपड़ा आपको 5 मीटर रख लेना है और एक नारियल भी रख लेना है, ठीक है। जब तक आपकी ये जाप संख्या जब तक पूरी ना हो जाए, पहले जिस दिन संकल्प करोगे उस दिन से लेकर जब तक सेवा पूरी ना हो जाए, 5 मीटर भगमा कपड़ा और नारियल मंदिर में ही रखना गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम का। सेवा पूरी होने का जिस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाया जाएगा, साधु को भोजन करवाया जाएगा, उस दिन जाके भगमा कपड़ा और नारियल किसी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धूने पे उनके मंदिर में दे देना है, या जहाँ पे भी महाराज जी स्थापित हो कहीं पर भी उनके चरणों में वो अर्पित करना है उनके नाम का। धन्यवाद। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आशा है कि आप इस मंत्र का जरूर प्रयोग करोगे। इस मंत्र की कोई हानि नहीं है, इस मंत्र से कुछ गलत कुछ नहीं होगा। इस मंत्र ये बिल्कुल सीधा मंत्र है, इससे आप किसी भी चीज़ से बच सकते हो, अनावश्यक चीज़ों से। ये मंत्र बहुत ही फ़ायदा देने वाला मंत्र है। जय शिव गोरख, जय शंकर।